हस्क मूवी शुरू होती है और हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से एक ट्रिप में जा रहे होते हैं। इनका नाम जॉनी, क्रिस और स्कॉट होता है। इनमें एक लड़की का नाम नेटली होता है जिसके बॉयफ्रेंड का नाम ब्रेन होता है। अब ये सभी एक कॉर्न फील्ड से होते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी अचानक से इनकी गाड़ी पर कुछ कौवे अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से ये लोग गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते और इनकी गाड़ी आउट ऑफ रोड चली जाती है जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से ये लोग उसी गाड़ी में बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब इन्हें होश आता है तो ये देखते हैं कि गाड़ी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है जिसके कारण वो आगे का सफर तय नहीं कर सकते। अब ये हेल्प मांगने के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं पर यहाँ इन्हें कोई भी नेटवर्क सिग्नल नहीं मिलता जिसकी वजह से ये कॉल भी नहीं कर पाते। साथ ही इन्हें दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता है जिससे ये हेल्प मांग सकें। अब यहाँ पर इन्हें जॉनी नहीं दिखाई दे रहा था पर ये लोग सोच रहे थे कि जॉनी शायद किसी हेल्प की तलाश में कहीं गया हो। वहीं स्कॉट को पास के ही खेत में कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है। ये देखकर ब्रेन और स्कॉट वहां जाने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इनका फ्रेंड जॉनी उसी घर के पास गया होगा। अब खेतों के रास्ते कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें एक ओल्ड कार दिखाई देती है। फिर स्कॉट वहीं पास लगे हुए स्केयर क्रो को देखता है जो उसे एकदम असली इंसान की तरह दिखाई दे रहा था। इसके बाद स्कॉट उसी स्केयर क्रो के ऊपर चढ़ जाता है और चारों तरफ दूर दूर तक देखने लगता है। फिर वहीं से वो नोटिस करता है कि उस घर में एक लाइट जल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ नेटली भी आसपास की जगह पर इधर उधर टहल रही थी पर तभी नेटली नोटिस करती है कि कोई उसे कॉर्नफील्ड से देख रहा है। फिर जब वो उस तरफ जाती है तभी वो वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर नेटली काफी ज्यादा डर जाती है और इसके बाद नेटली ये बात क्रिस को भी बताती है पर वो उसकी ये बात इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं जो उन्हें काफी अजीब तरह का दिखाई देता है। घर को देखकर इन्हें लगता है कि कोई इस घर में रह रहा होगा। यहाँ पर इन्हें कुछ पुराने सामान भी दिखाई देते हैं। तभी इन्हें ऊपर किसी की आवाज सुनाई देती है जैसे कि कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो। फिर ये उसी तरफ जाने लगते हैं। उधर बाहर नेटली उन खेतों में फिर से उसी जगह जाने लगती है क्योंकि उसे जानना था कि उस जगह पर था कौन। अब नेटली उसी तरफ आगे बढ़ रही होती है। तभी आगे उसे एक स्केयर क्रो दिखाई देता है जो नेटली को काफी अजीब सा दिखाई दे रहा था। फिर जब वो उस स्केयर क्रो का मास्क हटाती है तो वो एकदम से डर जाती है क्योंकि उस स्केयर क्रो के अंदर एक आदमी का कंकाल था। तभी यहाँ पर क्रिस आ जाता है जो नेटली को समझाता है कि ये एक बहुत पुराना कंकाल है जो कि नॉर्मल है। ये समझाकर क्रिस नेटली को शांत कराता है। उधर ब्रेन और स्कॉट जब ऊपर वाले रूम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर जॉनी दिखाई देता है जिसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देखते हैं कि जॉनी के हाथ में बहुत सारी कीलें धसी हुई थी और उसके बॉडी से ब्लड भी निकल रहा होता है। यहाँ पर जॉनी उसी स्केयर क्रो का मास्क सिल रहा होता है। इसी बीच इस रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। उधर नेटली ब्रेन को ढूंढती हुई उस खेतों में आगे की तरफ जा रही होती है जिसके पीछे क्रिस भी उसे ढूंढते हुए आ रहा होता है। तभी नेटली पर कोई क्रिएचर हमला कर देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। चीख की आवाज सुनकर क्रिस भी उसी तरफ जाने लगता है। उधर ब्रेन भी उसकी आवाज को सुन लेता है जिसके बाद ये सभी लोग कॉर्नफील्ड की तरफ जाने लगते हैं। अब क्रिस और ब्रेन आपस में टकरा जाते हैं क्योंकि ये फील्ड काफी घना था। अब ये दोनों मिलकर नेटली को ढूंढने लगते हैं। फिर कुछ दूर जाने पर ये नेटली को उसी स्केयर क्रो की तरह उल्टा बंधा हुआ देखते हैं। जहाँ ब्रेन उसके करीब जाता है तभी कोई उसी रस्सी को खींचने लगता है जिससे नेटली बंधी हुई थी। ये देख ब्रेन उस क्रिएचर का पीछा करते हुए खेतों के अंदर चला जाता है। फिर जैसे ही क्रिस वहां आता है वो नेटली को देखता है जिसकी आंखें काफी अजीब तरीके से दिख रही होती हैं और उसका फेस काफी अजीब तरीके से दिखाई दे रहा था। ये सब देख वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागता हुआ स्कॉट के पास जाता है। फिर वो ये सभी बात उससे भी बताता है। इसके बाद क्रिस उस क्रिएचर को देख लेता है। अब इससे पहले वो क्रिएचर नेटली को नुकसान पहुंचाता इसलिए वो रस्सी को खोल देता है और नेटली को यहाँ से ले जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है जो इन पर अटैक कर देता है। दरअसल ये वही स्केयर क्रो होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। पर क्रिस उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। वो उस स्केयर क्रो को पकड़ लेता है। फिर क्रिस जैसे ही उसे पकड़ता है तब वो स्केयर क्रो नॉर्मल रूप में हो जाता है यानी जैसे कि उसमें जान ही ना हो। यहाँ उसका दोस्त काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। क्रिस ये सब देख ही रहा होता है कि तभी दूसरा स्केयर क्रो उस पर पीछे से हमला कर देता है जिसके
कारण क्रिस काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर वो उसी हालत में स्कॉट के पास पहुंचने की कोशिश करता है। तभी वहां पर एक और स्केयर क्रो आकर उस पर फिर से हमला कर देता है। अब यहाँ पर हम एक बात ये नोटिस करते हैं कि वो स्केयर क्रो इस फील्ड से बाहर नहीं आ रहा होता है। इसके बाद स्कॉट क्रिस को उस घर में ले जाता है ताकि वो उसका ट्रीटमेंट कर सके। अब ये सब देखते हैं कि वो स्केयर क्रो घर के अंदर भी नहीं आ पा रहा होता है। अब ये लोग एक दूसरे के जख्मों को ठीक करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि वो लोग यहाँ से बचकर बाहर कैसे निकलेंगे। अब घर से बाहर आने के बाद इन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है, पर उसके अंदर भी इन्हें एक स्केयर क्रो दिखाई देता है। वो स्केयर क्रो इन पर अटैक करने लगता है, लेकिन ये लोग किसी तरह खुद को बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्कॉट को कुछ विजन आने लगते हैं जो किसी आदमी के बारे में होता है। वो आदमी अपने 2 बेटों के साथ रहा करता था। इसके बाद वो एक मीट का हिस्सा काट रहा होता है और फिर वो अपने बेटों से भी ऐसा करने के लिए बोलता है। जिसके बाद उसका बड़ा बेटा काफी अच्छे से उस मीट को काट रहा होता है, लेकिन वो छोटा बेटा इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। इसलिए वो अपने फादर से ऐसा करने के लिए मना करता है। इस पर उसके फादर उसे मारने लगते हैं। अपने फादर का ये बिहेवियर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद ब्रैन स्कॉट को होश में लाने की कोशिश करता है, जिससे उसका विजन टूट जाता है। अब स्कॉट देखता है कि एक कौवा उसे घूर कर देख रहा होता है। उधर क्रिस अंदर जाता है, जहाँ उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, जिससे वो काफी डर जाता है और वहाँ से ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। पर तभी अचानक से लाइट नेटली की तरफ पड़ती है, जिसका फेस काफी अजीब तरीके से दिख रहा होता है। ये देखकर क्रिस और भी डर जाता है। इसके बाद नेटली एक मास्क तैयार करने लगती है, जैसा कि इनका फ्रेंड जॉनी सिल रहा था। अब ये देखकर क्रिस दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करता है, पर कोई भी उस डोर को ओपन नहीं करता। जिसके बाद वो विंडो की तरफ जाता है, क्योंकि वो विंडो के रास्ते वहाँ से भागने वाला होता है। पर तभी उस पर नेटली की नजर पड़ती है। इसी बीच वो विंडो अपने आप क्लोज हो जाता है, लेकिन उस विंडो के नीचे क्रिस का हाथ दब जाता है, जिसके कारण उसे काफी चोट आ जाती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर क्रिस की ये हालत देखकर ये दोनों काफी गुस्सा होते हैं। जिसके बाद ब्रैन एक कुल्हाड़ी लेकर उस कमरे में जाता है। फिर ये तीनों एक साथ में होते हैं, जहां इन्हें स्कॉट बताता है कि उसने घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां देखी थी, जिनमें एक ट्रक भी था। वो ट्रक बिल्कुल ठीक था, जो कि चलने के हालत में था। यहीं क्रिस को भी घर में छानबीन करने के दौरान एक चाबी मिली थी, जो कि शायद उस ट्रक की हो सकती है। ये देखकर ये तीनों काफी खुश होते हैं, लेकिन ब्रैन उनकी इस बात से इनकार करता है, क्योंकि वो बिना नेटली को लिए यहाँ से नहीं जाना चाहता था। साथ ही वो क्रिस से चाबी भी ले लेता है, जिससे स्कॉट को काफी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो घर से बाहर जाने लगता है। फिर स्कॉट जैसे ही फील्ड्स की तरफ पहुंचता है तो उसे वहां एक विजन आता है, जिसमें वो उन दोनों भाइयों को देखता है जो उसे पहले भी विजन में आ चुके थे। यहाँ पर स्कॉट देखता है कि वो छोटा भाई अपने बड़े भाई को बार बार स्टैप करके मारने लगता है। दरअसल स्कॉट भी उसी जगह पर खड़ा होता है जिस जगह को वो उस विजन में देख रहा होता है। अब यहीं पर स्कॉट को कोई स्केयर क्रो की जगह पर बांध देता है, जिसके बाद उसके पास एक स्केयर क्रो आता है जो स्कॉट को मारने लगता है। इसी बीच यहाँ पर ब्रैन आ जाता है, जो स्कॉट को बचाने की कोशिश करता है, जिसमें ब्रैन उस स्केयर क्रो को जान से मार देता है। फिर स्कॉट उसे बताता है कि उसे इस घर के प्रीवियस ओनर के विजन आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी डर चुका है। क्रिस कहता है कि नेटली को भी यही विजन आ रहे थे, इसलिए वो फील्ड की तरफ जा रही थी। अब ये सुनकर ब्रैन उस फील्ड के बीचों बीच जाने लगता है। इधर स्कॉट और क्रिस अकेले ही होते हैं, जहाँ क्रिस स्कॉट से कहता है कि हमें ब्रैन को यहाँ अकेला छोड़कर भाग चलना चाहिए, पर स्कॉट उसकी ये बात नहीं मानता और वो भी ब्रैन के पास जाने लगता है। फिर वहीं वो लोग मिलकर जब एक दूसरे रूम में जाते हैं तो इन्हें वहां एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जो कि अब सड़ चुकी थी। उस डेड बॉडी के हाथ में एक शॉर्ट गन भी होती है। तभी ब्रैन उस डेड बॉडी के पास जाता है और वो शॉर्ट गन को उठा लेता है। उधर क्रिस उस ट्रक को किसी तरह स्टार्ट कर लेता है। ट्रक के स्टार्ट होने की आवाज ब्रैन और स्कॉट को भी सुनाई देती है। फिर वो दोनों उस ट्रक के पास जाने लगते हैं और उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, पर क्रिस उसकी बात नहीं मानता और यहाँ से ट्रक लेकर जाने लगता है। अब क्रिस खेतों के बीच से ट्रक को ले जा रहा होता है। इसी बीच उस ट्रक पर एक स्केयर क्रो हमला करता है, जिससे क्रिस का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद क्रिस उस ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर उस ट्रक का डोर लॉक हो गया था। तभी दूसरा स्केयर क्रो उस पर हमला करने के लिए चला आता है। फिर दोनों स्केयर क्रो बारी बारी से क्रिस पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच एक स्केयर क्रो इनकी गाड़ी के सामने टकरा जाता है। फिर जब क्रिस उस स्केयर क्रो का मास्क हटाता है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि
जॉनी था। अब वहाँ पर नेटली अपने पजेस हालत में आती है, जो ब्रेन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ ब्रेन सोचने लगता है कि नेटली उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उस पर हमला बिल्कुल भी नहीं करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर जब ब्रेन गन को नीचे रखता है तो नेटली उस पर तुरंत हमला कर देती है, जिससे ब्रेन वहीं पर मर जाता है। उधर स्कॉट को फिर से विजन आने लगते हैं, जिसमें वो देखता है कि उस किसान का छोटा भाई अपने बड़े भाई को मारकर अपने घर वापस आता है और उसके लिए एक मास्क सिलने लगता है। फिर वो उस मास्क को अपने बड़े भाई को पहनाकर उसे भी खेतों के बीचों बीच स्केयर क्रो बनाकर लटका देता है। अब जैसे ही स्कॉट अपने विजन से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो कौवा उसे फिर से घूर रहा होता है। फिर स्कॉट और क्रिस दोनों प्लान बनाते हैं कि वो लोग यहाँ से कैसे बचकर निकलेंगे। क्रिस स्कॉट से बताता है कि वो स्केयर क्रो एक बार में केवल एक ही आदमी पर अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रेन उस घर में जाकर फिर से एक मास्क सिलने लगता है। अब इन दोनों को यहाँ से किसी तरह बचकर बाहर जाना था, इसलिए ये घर से बाहर आते हैं। स्कॉट एक पाइप की मदद से बाहर खड़ी गाड़ी से फ्यूल निकालता है और क्रिस गाड़ी के पास से उस शॉटगन को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उस घर की पूरी लाइट चली जाती है। फिर एक स्केयर क्रो स्कॉट पर अटैक करने लगता है, पर मौके पर वहाँ क्रिस गन लेकर चला आता है और वो उस स्केयर क्रो को गन से शूट करके मार देता है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अलग अलग रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो स्केयर क्रो एक बार में केवल एक ही आदमी पर अटैक कर सकता है। इसलिए अगर इन पर कोई भी स्केयर क्रो हमला करता है तो इनमें से एक लोग बच जाएंगे। अब इन्हें भी पता हो जाता है कि इनमें से केवल एक ही बच पाएगा। इसके बाद क्रिस जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तो ब्रेन उसे पजेस हालत में मिलता है, जो उस पर हमला करता है। फिर जैसे ही वो उस पर हमला करता है तभी एक लकड़ी ब्रेन के आर पार हो जाती है। तभी क्रिस उसका फेस मास्क हटा देता है, जिससे वो बेजान होकर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट पूरे खेत को जलाने के लिए चारों तरफ फ्यूल छिड़कने लगता है। इसी दौरान एक स्केयर क्रो स्कॉट पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। होश आने पर स्कॉट देखता है कि उस स्केयर क्रो ने क्रिस को वहां पर लटका रखा हुआ है और वो स्केयर क्रो अब उसे भी वहां लटकाने वाले हैं। ये देखकर स्कॉट उस पर हमला करता है, लेकिन तभी क्रिस, जो कि अभी मरा नहीं था, वो इस स्केयर क्रो को वहां पर पकड़ लेता है और स्कॉट को वहां से भागने के लिए कहता है। स्कॉट भागते हुए खेतों से बाहर आने लगता है, पर उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक थी, इसलिए वो नीचे गिर जाता है और अधमरा हो जाता है। अब यहीं पर हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें कुछ लोग होते हैं। गाड़ी की आवाज सुनकर वो स्केयर क्रो नीचे बेजान होकर लेट जाता है, क्योंकि अब वो उन सब लोगों को अपना शिकार बनाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।